नमस्कार। आज हमारे मध्य आदरणीय वाल्मीकि प्रसाद सिंह जी उपस्थित हैं, जो कि अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नमस्कार बाबा। सबसे पहले इस संगठन के बारे में, अखिल भारतीय पंचायत परिषद के बारे में एक संक्षिप्त परिचय हम आपसे जानना चाहेंगे, और इसका परिचय और उद्देश्य। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय पंचायत परिषद की स्थापना किस परिस्थिति में हुई। सबसे पहले बिहार राज्य पंचायत परिषद की स्थापना हुई 1950 में। उसके बाद 1956 में 57 में एक विशेष रेलगाड़ी, जगजीवन राम जी रेल मंत्री थे, तो उन्होंने बिहार राज्य पंचायत परिषद को एक ट्रेन दिया जिसमें 300 मुखिया और सरपंच और ग्राम रक्षा दल के सदस्य सब लोग, पूरा खाना पीना का सब इंतजाम था, और देश की पंचायतों का, दूसरे स्टेट की पंचायतों का अध्ययन करने के लिए लोग गए। जब यह ट्रेन अहमदाबाद पहुंची तो वहां बलवंत राय मेहता ने अगवानी की और पूछा, पंडित विनोदानंद झा थे उस समय अध्यक्ष बिहार राज्य पंचायत परिषद के, और डॉक्टर लाल सिंह त्यागी जनरल सेक्रेटरी। तो कहे, पंडित जी आप ऐसा संगठन बनाए हैं, इसको तो ऑल इंडिया स्तर पर होना चाहिए, आप इसको बिहार तक क्यों सीमित रखे? तो पंडित जी ने कहा कि आप अध्यक्ष बनने की स्वीकृति दीजिए तो मैं इसको अखिल भारतीय स्तर पर बनाऊंगा। और उन्होंने स्वीकृति दी। तो 58 में बिहार के जसीडीह, जो अभी झारखंड में चला गया है, जहाँ ग्राम रक्षा दल का ट्रेनिंग सेंटर था डाबर ग्राम में, वहाँ प्रजापता तो पहली बैठक, सम्मेलन की पहली बैठक हुई, और जिसकी अध्यक्षता उस समय के श्रम मंत्री, नेहरू जी के मंत्रिमंडल में गुलजारी लाल नंदा थे, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। और प्रस्ताव लाए अध्यक्ष बनने का, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने प्रस्ताव लाया और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह ने इसका समर्थन किया। उस बैठक में अटल बिहारी वाजपेयी, वीरेंद्र मुखर्जी, राजेश्वर पटेल, एस.के. दे, जयप्रकाश नारायण, सुचेता कृपलानी, तमाम लोग थे। जब गठन हो गया 58 में, तो 60-61 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और सरकार ने इसको मान्यता दी। मान्यता इस लेवल में दी कि 61 में जब जेपी अध्यक्ष बने, जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, तो सरकार ने इसको बजट में प्रावधान किया, सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट भी बजट में, कि इसको ग्रांट दें। केवल एकमात्र संस्था थी यह अखिल भारतीय पंचायत परिषद, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में प्रावधान है ग्रांट देने का, और स्टेट गवर्नमेंट के बजट में प्रावधान। जी, और इसका उद्देश्य थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। उद्देश्य तो टोटल मानव जीवन दर्शन, उस समय के जेपी का जो सपना था, गांधी का सपना जो ग्राम स्वराज का था, उस टोटल सपना को कैसे राम राज्य स्थापित होगा। एक हमारे समाज में राम राज्य की परिकल्पना थी पंचायतों, तो कैसे स्थापित होगा, उसके लिए इन्होंने एम्स एंड ऑब्जेक्ट बनाया कि टोटल शासन जो है, लोक सेवक के रूप में अपना शासन करने का नियम हम खुद बना देंगे और उसका पालन करेंगे। अगर कहीं पालन करने में कठिनाई होगी तो फिर मिल बैठ के उसमें फिर संशोधन, वो हमारा अधिकार होगा, किसी का दखल अंदाजी इसमें नहीं। और यह कानून से, माने पुलिस के भय से नहीं चलेगा, बल्कि आपसी भाईचारा और सहयोग। और 5 पंचायत में भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य, पर्यावरण, इस तमाम चीज़ पर कंप्लीट गहन चिंतन पंचायत परिषद कर रही है, और ज़मीनी स्तर पर पंचायतों को उसका ज्ञान दे रही है, और वहाँ से ज्ञान सीख रही है कि वो क्या चाहते हैं, और उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ बीच में बाधाएँ आई है। 90 तक इसका स्वर्णिम काल था। 20 वर्ष 90 के बाद से जो लोग आए तो सही ढंग से नेतृत्व नहीं मिला, और 2013 तक कंप्लीट फेडरल संस्था को
समझिए कि एकदम मार के लोगों ने। और उसके बाद जब चुनाव होके मैं अध्यक्ष बना 13 में, तो उसके बाद भी केस मुकदमा से बहुत परेशान किया गया। सत्य की विजय हुई और मैं आज अध्यक्ष अभी हूँ। अब फिर चुनाव होना है, कोर्ट का डिसीजन आया, उसके बाद से चुनाव कराना है हम लोगों को बाकायदा तौर पर। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने हमको मान्यता दे दिया है कंप्लीट। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज का हैदराबाद, राजेंद्र नगर हैदराबाद इंस्टीट्यूट है, उसमें उसके फाउंडर मेंबर ऑल इंडिया पंचायत परिषद। और 1998 के बाद किसी अध्यक्ष का नाम नहीं गया था, पंचायत मंत्रालय में हमारा नाम वहाँ के लिए गया। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये संस्था पूर्णतः सरकार के नियंत्रण से मुक्त है? हाँ, ये संस्था अपने सरकार को बाध्य करेगी। हम संविधान का आदर करते हैं और संविधान में दिए गए हमारे जो अधिकार और कर्तव्य हैं उसका पालन करने के लिए, और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको भी उसको पालन करने के लिए प्रेरित हैं। जी। ऐसा अभी कुछ दिनों में ध्यान में आता है कि आपके संपर्क में एक वैज्ञानिक आए, आदरणीय श्याम सुंदर राठी जी, और वो आपको विज्ञान के कई विषयों पे सलाह भी दे रहे हैं आपकी संस्था को, और बाढ़ और सूखा को लेकर एक बड़ा अभियान वो चला रहे हैं। तो उस पूरे अभियान को आप कैसे देखते हैं? राठी जी से जब मुझे भेंट हुई और वार्ता हुई तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जो मैं चाहता था उसमें राठी जी का बहुत बड़ा योगदान है। और योगदान इस माने में होगा कि हमको समझ नहीं था कि पानी का समस्या का हम सोल्व कैसे करें। पंचायतों के लिए उन्होंने एक मार्गदर्शक का काम किया कि पंचायत अब उनके बताए हुए रास्ते से अगर सही ढंग से पंचायत और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके अगर काम करे तो देश को पर्यावरण की सुरक्षा होगी और पानी की समस्या जो आज विश्व का है उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते। तो क्या हम ऐसा मान के चलें कि अखिल भारतीय पंचायत परिषद इस अभियान को लेकर पूरे भारत में जन जागरण चलाएगा? हम तो इस अभियान को लेकर के चिंतित थे, कर रहे थे, और आज जब इनसे बातचीत हो गई तो मुझे अब मिल गया, एक रास्ता मिल गया कि इस ढंग से हम पानी का हम टैंक बना करके पानी का जो स्टोरेज करें साल भर का कंप्लीट बरसात के पानी का कैसे करेंगे। और उन्होंने जो रास्ता बताया है, दिमाग की उपज है राठी जी के दिमाग का, धन्यवाद देते हैं। उन्होंने एक रास्ता दिया है पंचायत को, और पंचायत उनसे आग्रह करेगी कि वे अखिल भारतीय पंचायत परिषद के सलाहकार बने, मार्गदर्शक बने। इन्हीं शब्दों के साथ वाल्मीकि प्रसाद जी आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि ग्राम उदय फाउंडेशन अखिल भारतीय हम आपको यह कहना चाहते हैं कि मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं कि जो होना है वो ही होगा। हम लोग अब कुछ निराशावादी करते हैं, जो होना है वो ही होगा, है ना कहावत सुनते। मैं कहता हूँ नहीं, जो होना है वो ही होगा, यह पौरुषहीन कथन है। जो मैं चाहूँगा वो होगा, इसमें जीवन दर्शन। पौरुषहीन है भाई, तब तो हम हार मान लिया, तेरे होनी है तो परवल नहीं। हम कहा यह कुपुत्र सुपुत्र नहीं ऐसा करेगा, सुपुत्र रास्ता नया बना, कि कुपुत्र जो होगा वही कहेगा कि जो होना है वो होगा। दूसरा चीज कि लोग कहते थे, बने कभी शायर सुनते थे कि गरीबों की दुनिया बसाने से पहले जमाने के मालिक तू रोया तो होगा। अब मैं उसको भी झुटला रहा हूँ कि अब गांव को जो लोग जमाने के मालिक को कोस रहे थे कि रोया तो होगा, बता अब कहते हैं गांव अब हंसेगा, शहर रोएगा। उस ओर हम गांव को ले जाना। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारे मध्य वाल्मीकि प्रसाद सिंह जी उपस्थित थे, और हम चाहेंगे कि इनका आशीर्वाद हमको मिलता रहे और यह अभियान एक बड़ा अभियान बने और सरकार के ऊपर दबाव बने और यह
भारत जो है बाढ़ और सूखा से मुक्त हो, प्रदूषण से मुक्त हो, विश्व ग्लोबल वार्मिंग से मुक्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ